हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट में। और मैं हूं विकेश्वर सोनी। और आज मैं आपको एक ऐसे जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी शानदार है, बढ़िया जॉब है और पावर जनरेटिंग कंपनी में जॉब है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का बड़ा फ़ायदा है। एक तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और दूसरा है कि अगर आप पावर जनरेटिंग करते हैं तो बाद में कंपनी आपको अपने साथ रखने में मतलब रख भी लेती है, उसमें आपको कुछ इनिशिएटिव भी मिलता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं किस चीज़ की जॉब निकल के आई है। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करा करें दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ आपको, ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी तो आप जरूर शेयर करोगे। चलिए अब बात करते हैं काम की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भर्ती निकल के आई वो निकल के आई है MPPGCAL। राइट, इसका मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये है आपका M, ये है P, ये है G और ये C और ये है L। ठीक है, तो ये MPPGCL, MPGCL। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी करती क्या है? ये करती है बिजली का उत्पादन। क्या करती है? बिजली का उत्पादन। अब बात करते हैं कौन से पद के लिए आई है, क्या है वैकेंसी, क्या है क्वालिफिकेशन है और आखिरी तिथि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो व्यापार शिक्षिता यानी अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती निकाली गई है। कितनी पद निकाले गए हैं? 29 पद निकाले गए हैं। कितने पद निकाले गए हैं? 29 पद। अंतिम तिथि क्या है? 20 अप्रैल। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कहाँ है? पहली बात तो मैं बता दूँ, ये मध्य प्रदेश में है और अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो इन्होंने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पे यहाँ पे इन्होंने भर्ती निकाली, ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पे। ठीक है, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बात करें स्टाइपेंड, कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो अगर आपका एक वर्षीय ITI है, मतलब अगर आपने कोपा वगैरह ट्रेड से, बिल्डर वगैरह ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको 7,700 रुपये मिलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इन ट्रेडों से अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको 8,050 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में कि क्या योग्यता यहाँ पे मांगी गई। तो देखिए यहाँ पे 29 पद निकाले गए हैं ITI वालों के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पद निकाले गए हैं ये ITI वालों के लिए निकाले गए हैं। और यहाँ पे MCVT और SCVT दोनों ट्रेडों से, दोनों माध्यमों से पास करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो फिटर की जो वैकेंसी निकल गई, कितनी निकल गई। फिटर वालों के लिए वैकेंसी निकल के आई है 8 पद है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पद है, मोटर मैकेनिक के 3 पद है, वेल्डर के 3 पद है, टर्नर के 3 पद है और वायरमैन के 2 पद है। आपसे आयु सीमा क्या मांगी गई? न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे है 18 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम मतलब एज रिलैक्सेशन के हिसाब से यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं प्रशिक्षण की अवधि क्या रहने वाली। तो 1 साल का आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण रहने वाला है। 1 साल बाद आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो चयन आपका किस प्रक्रिया से किया जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन ऑफ मेथड क्या है, तो आपका मेरिट बेस में हो गया। यानी आपके जो प्राप्त अंक हैं ITI बेसिस पे, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी और उन्हीं लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ों के लिए अब यहाँ पे निकाले। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए और ITI वालों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे तीनों लोगों को फायदा मिलने वाला है। अब देख लेते हैं ग्रेजुएट वालों को कितने पोस्ट निकाली गई है, डिप्लोमा वालों के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो अब बात कर लेते हैं पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों की। ठीक है, तो ग्रेजुएट वालों के लिए यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने करी है ना, तो टोटल 6 पद निकाले गए हैं। 3 सामान्य के लिए हैं, एक OBC के लिए है, एक ST के लिए और एक SC के लिए। ठीक है, EWS के लिए कोई भी यहाँ पे पद नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केवल 1 पद है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में भी 1 पद है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी 1 ही पद है। मतलब टोटल 8 पद निकाले गए हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए टोटल 8 पद निकाले गए हैं। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। तो देखिए डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोनों में से मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पद है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 पद है। टोटल 3 पद निकाले गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे जो है तो टोटल 3 पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं ITI वालों के लिए क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो ITI वाले के लिए मैंने बता ही दिया है ना, ST, SC, OBC आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि फिटर के लिए यहाँ पे सामान्य के लिए 3 है, OBC 2 है, ST 2 है, SC 1 है ना। तो कुल योग कितना है आपका? 8 है ना, मतलब 8 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 29 वैकेंसी निकाली गई है ITI के स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपको काम करने का
सीखने का, जो लोग सीखने के इच्छुक है वो इसमें जरूर जाए, और खासकर इलेक्ट्रीशियन वालों को एक बहुत अच्छा यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि उक्त जो रिक्तियाँ हैं केवल मध्य प्रदेश के मूल्य, मतलब बाहर के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये आपको मध्य प्रदेश वालों को यहाँ पे एक अच्छा फ़ायदा मिलने वाला, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, जिसमें बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे क्या मांगा गया कि यूनिवर्सिटी से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा वालों के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, और आईटीआई वालों के लिए आपका एमसीबीटी या एससीबीटी से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। बात कर लेते हैं वही पात्रता के बारे में। ठीक है, तो पात्रता यहाँ पे क्या बताइए, अप्रेंटिस मतलब अभी तक आपको कोई भी अप्रेंटिसशिप ना हुआ हो वही लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर चुकी है तो वो दोबारा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो चयन हो किस बेसिस पे होगा, आपने जो आईटीआई में जो नंबर लेके आया हो उसके उसमें मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका चयन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आवेदन पत्र में आपूर्ति रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे जो आवेदन पत्र है ये ऑनलाइन, ये पहली बात तो ये ऑफलाइन मोड नहीं है, सॉरी ऑनलाइन मोड नहीं है, ये एक ऑफलाइन मोड है। मतलब यहाँ पे आपको फॉर्म भर के और डाक के माध्यम से आपको ये भेजना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और कंपनी बोल रही है कि अगर आपको कोई भी सुविधा यहाँ पे प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है ना, मतलब आपको अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी वहाँ पे आपका खर्चा आएगा, कंपनी स्टाइपेंड के अलावा आपको कुछ भी नहीं देगी, तो वो सारा चीज़ आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको MPPGCL में .gov में आप देखते रहे, और आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक अप्रेंटिसशिप पोर्टल है जिसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, मूल निवासी होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है, तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता वीडियो इतनी लंबी हो। तो जो भी मोस्ट नोटिफिकेशन होती है मैं आपको जरूर बता देता हूँ, वो चीज़ को जरूर आपको इंडिकेट करता हूँ। बाकी आप नोटिफिकेशन खुद ही पढ़े अप्लाई करने के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखिए कि 18 वर्ष, और एक चीज़ और है कि यहाँ पे बताया गया है 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष, लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 से 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दिया कि आपका मेरिट बेस में यहाँ पे चयन होगा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। और एक उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कई बार लोग जो कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने अलग अलग ट्रेड से कई बार आईटी करी होगी। ठीक है, तो आप एक बार में एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, कितना मिलने वाला है स्टाइपेंड, तो देखिए यहाँ पे 2 वर्षीय आईटी वालों के लिए 8,500 है, 8,050 रुपया। ठीक है, और 1 वर्षीय आईटी वालों के लिए 7,700 रुपया है। ठीक है, वहीं पे आपका चिकित्सा मतलब आपका मेडिकल भी होगा, मेडिकल फिटनेस भी आपको अपना प्रेजेंट करना होगा वहाँ पे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हो आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं कि क्या क्या यहाँ पे निर्देश बताए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, और हाँ एक चीज़ और यहाँ पे आपको पहले से बता दिया गया है कि शिक्षा अवधि में अभ्यर्थी को 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं मतलब देखिए यहाँ पे आपको 13 दिन का आपको जो है तो आकस्मिक, मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके लिए आप अवकाश ले सकते हैं, और 3 दिन का एक्टिव अवकाश है, मतलब अपने मन से आप ले सकते हैं। तो सप्ताह के अवकाश की बात है, मतलब जो भी संडे को आपको छुट्टी मिलती है वो आपको संडे को यहाँ पे छुट्टी भी मिलेगी। ठीक है, और ये कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, ये आपको एक ट्रेनिंग है जो आपको ट्रेनिंग के बाद 1 साल के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तब बात कर लेते हैं यहाँ पे उस फॉर्म की। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, और आपको कहाँ भेजना पड़ेगा मैं पता बता दूंगा आपको, वहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाखा मतलब किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वर्ग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आवेदक का नाम, पिता का नाम, ठीक है, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पूरा पता, और यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब आपको अटैच करनी है। और देखिए यहाँ पे बताया भी गया है संलग्न सहपत्र, है ना। तो मूल निवासी आपको प्रमाण पत्र, यानी आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, निवास होना चाहिए, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपका जन्म प्रमाण या 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ट्राई करिए कि इसको मतलब आपको इसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे आपको प्रमाणित करना है कि आपके द्वारा जो दी गई जानकारी हो क्या है, सब सत्य है ना, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए कि यही कुछ जानकारी जो आपको भर के और डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजनी है। कब भेजनी है, 20 अप्रैल से पहले। ठीक है, 20 अप्रैल से पहले आपको भेजनी है। तो यही कुछ जानकारी थी जो मेरे द्वारा दी गई थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है।
तो मुझे लगता है जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी आपको, और अगर आपको पसंद आई तो इसको आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।